अब तक बहुत सारे नौजवान बहुत सारे तदफीन में जुड़े हैं, लेकिन इस मरहूम की जो दर्द भरी दास्तान है, मैं चाहता हूं कि आप भी सुने और तमाम इंसानियत भी सुने और इनकी आखिर दुआएं भी करें कि इंसान कैसे कैसे दर्द से सफ़र से गुज़रता है। जब ये अच्छा कमाते थे, केरला में रहते थे, सऊदी को गए थे, सऊदी को जाकर 90s की बात कर रहा हूँ, उस वक्त पर इनकी सैलरी 30,000 रुपये थी। 30,000 रुपये कमा कर अपने बीवी बच्चों को इंडिया देकर भेजते थे, बच्चों को काबिल भी बनाया। हम तो बार बार सुनते हैं कि माँ बच्चे को पेट में 9 महीने पालती है, लेकिन बाप जहन में ज़िंदगी भर पालता है, अपने औलाद के लिए खुद भी कुर्बानी दे देता है। लेकिन जब बाप के पास पैसा आया, यानी इस मरहूम के पास, शमशुद्दीन साहब के पास, तो इन्होंने बीवी बच्चों को सऊदी को बुला लिया। सऊदी को जब बुला लिया तो इनको भी, यानी इनके वाइफ को भी जॉब पे लगाया गया। वो जॉब करना चाहती थी शायद, तो जॉब को उनको लगाया गया, तो उनकी सैलरी हो गई 60,000, इनकी सैलरी थी 30,000। फिर कुछ ही दिन गुजरे, उनके पास कुछ पैसा आया, उनकी बीवी के पास, इनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। ये एक दिन था, ये अपनी बेटी से मिलने के लिए, अपने औलाद से मिलने के लिए सऊदी में ही, जो इनकी बीवी अलग फ्लैट लेकर रहती थी, वहाँ पर जाते हैं। बाप अपनी बेटी की मोहब्बत में एंट्री लेता है, जाता है, बेटी दरवाज़ा खोलती है, बेटी बाप को देखती है, जैसे ही बाप को देखती है एकदम से दरवाजे को मूछ देती है। एक तमाचे की तरह इस मरहूम के चेहरे पर पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी खुद की ज़बानी है। मरने से पहले, कुछ दिन पहले इन्होंने इस वाक़े को बताया है। इसके गवाह हमारे इनायत साहब है, कहाँ है? हाँ, ये हैं। ये बता ये रहे हैं कि सऊदी से दिल दुखने के बाद, दर्द मिलने के बाद, बेंगलुरु के एक टॉप एरिया में एक बिल्डिंग में एक मैनेजर के तौर पर काम करते थे। ये खुद उसके गवाह हैं कि एक मिलिट्री की तरह सिस्टम था इनका, उसूल आदाब के पक्के थे, बिना आयरन के कपड़ा नहीं पहनते थे। ऐसी अपनी जिंदगी, छोटा सा कमरा था, सीढ़ियों के नीचे से बेड डालकर, एक पंखा लगाकर, उसे भी पाक साफ रखकर जीते थे। ये पूछने लगे कि भाई, मैं तो समझा आप एक सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन आपकी ये पाकी सफाई को देखकर, आपकी ये मिलिट्री सिस्टम को देखकर, आपकी इस डिसिप्लिन को देखकर मेरे अंदर सवाल पैदा हुआ, आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ? तो उन्होंने ये अपनी दास्तान सुनाई, ये दर्द बताया। तो बस मैं इंसानियत से यही बात कहना चाहता हूँ कि दौलत तो कमाना है, वो मुकद्दर की मिलेगी, लेकिन अपने रिश्तों को बनाएं पहले, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मुसलमान बनाएं, इंसान बनाएं। आज पता चला कि इनकी औलाद अमेरिका में है, USA में है, लाखों के रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात, दौलत तो दौलत है, उनके पास बाप के जनाजे को आने की तौफीक तक नहीं हुई। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको चुना है। मैं और आप आए नहीं यहाँ पर, अल्लाह हमें भेजा है, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है, तब जाकर इस कब्रस्तान में आए हैं, इस मरहूम के जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। इस मरहूम की नसीब देखिए, आज मस्जिद में नमाज़े की जनाजा अदा हुई। इनाम भाई, बड़ा मजमा था, मस्जिद के इमाम साहब, एक आलिम दीन ने इनका जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, और तमाम अल्लाह के नेक बंदे मिलकर आकर आज तदफीन के लिए जुड़े।